हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, अपना लोग मेटल नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मेटल का, ठीक है। और मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपना लोग मेटल का रिएक्शन एयर के साथ करवा चुके थे, यानी कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा चुके थे। उसके बाद अपना लोग मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ भी करवा चुके हैं, नहीं। चलिए, अच्छा, अपना लोग जो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाए तो उस टाइम क्या बना था, मेटल का ऑक्साइड। क्या बना था, मेटल का ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाया। फिर अपना लोग क्या किए कि मेटल का ऑक्साइड का नेचर जानना चाहे तो मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और ये अपना लोग को कैसे पता चलेगा, तो देखिए, किसी का भी नेचर पता करना होता है, ठीक है। किसी का भी, चाहे आपको मेटल के ऑक्साइड का नेचर पता करना हो या नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर पता करना हो, तो आप उसको क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए। क्या करना है, उसको पानी में डाल देना है और देख लेना है कि क्या बन रहा है। अगर आप मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालोगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इससे पता चलता है कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। अब देखिए, फिर भी अपना लोग देख तो नहीं सकते कि हाइड्रोक्साइड बनाया है, क्या बनाया, तो फिर कैसे पता करेंगे। तो आप क्या कीजिए, उसमें लिटमस पेपर में डाल के देख लीजिए। उसमें लिटमस पेपर को डालिएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, बोलिए। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और बेस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, बताइए। यस, रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में। देखिए, आप ये याद किए होंगे कि एसिड जो होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। वहीं पर अगर बेस का बात करें तो बेस क्या करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। किसको, लिटमस पेपर को। ये तो आपको पता ही है, आप लोग एसिड बेस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे क्लास 7th में ही। तो चलो, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ये टॉपिक फिर से एक बार पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का है। तो चलिए, उसके बाद अपना लोग देखे थे कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, किसके साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो अपना लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिखे थे, आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज, वही केदारनाथ का माली। चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, बताइए। केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, AGAUPT। चलिए, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो अपना लोग जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाए थे तो आपको बोले थे कि ये ऊपर वाला तीनों, क्या बोले थे, ये ऊपर वाला तीनों क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करके। फिर उसके बाद आपको क्या बोले थे कि मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए। फिर ये तीनों, ठीक है, ये तीनों क्या बनाता है, वाटर में स्टीम के साथ रिएक्शन करके। कैसा, स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप बच गया था क्या, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में आपको बताया था कि हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और स्टीम वाटर के साथ ऑक्साइड। नहीं, इतना तो आपको याद होगा। तो चलिए, वो सब आप रिवीजन करते रहिएगा, आपकी कॉपी में तो है ही। आज अपना लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, आपको पता है ना। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जब एसिड में वाटर मिला हुआ रहता है, एसिड में क्या मिला हुआ रहता है, वाटर मिला हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। चलिए, आप एक और चीज आप जानते होंगे कि एसिड में, जैसे मान लीजिए एसिड में जब वाटर डालते हैं तो एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। ये जैसे मान लीजिए H2SO4 एसिड है, इसको जब अपना लोग वाटर में डालेंगे तो क्या देगा, ये H+ आयन देगा। जैसे मान लीजिए H2CO3 एसिड है, इसको जब अपना लोग वाटर में डालेंगे तो ये क्या देगा, H+ आयन देगा। जैसे मान लीजिए HBr, ये क्या है, एसिड है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये भी क्या देगा, H+ आयन देगा। जैसे मान लीजिए HF, ये भी एसिड है, इसको भी अपना लोग वाटर में डालेंगे तो ये भी क्या देगा,
H प्लस देगा। देखिए HI ये भी एसिड है, इसको भी जब वाटर में डालेंगे तो ये भी क्या देगा, H प्लस आयन देगा। जैसे देखिए H2SO3 ये भी एसिड है, इसको भी जब पानी में डालेंगे तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। समझ रहे हैं बात? कोई सा भी एसिड, जैसे मान लीजिए HNO3 ही क्यों ना हो, ये भी एसिड है, इसको भी पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन देगा, ठीक ना। तो चलिए बात आता है कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही आप एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिड डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है अपने आयन में। किसमें? अपने आयन में। देखिए ना ये एसिड कौन कौन से आयन से मिलकर बना हुआ है बताइए। ये देखिए ना H तो H प्लस, Cl है तो ये Cl क्या होगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे H2SO4 है तो H प्लस तो मिल ही गया, तो बाकी क्या है SO4। चलिए अब इस पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। लेकिन अब बात आता है सर इस पे कितना माइनस होगा, तो बताइए H2SO4 में कितना H है, 2 H है, तो 2 प्लस है तो यहाँ पर 2 माइनस होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, CO3 पर 2 माइनस होगा। इसी तरह यहाँ क्या होगा, Br पर 1 माइनस होगा, F पर 1 माइनस होगा, I पर 1 माइनस होगा, SO3 पर 2 माइनस होगा, NO3 पर 1 माइनस होगा। पता चला ये चीज आपको कि किस पे कितना माइनस होगा, कितना प्लस होगा। H पर तो 1 ही प्लस होगा। फिर उसके निगेटिव आयन को अपना लोग क्या बोलते हैं, एनायन पर कितना माइनस होगा, ठीक है। बस इसमें जितना H है उतना ही उस पर माइनस डाल दीजिए, सिंपल है। तो चलिए आप लोग ब्रेक करने के लिए भी समझ गए हैं। तो ये है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपना लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डाइल्यूट के लिए ऐसे DIL लिख के डॉट दे दीजिए, ठीक है। डाइल्यूट कौन सा एसिड है ये, HCl, तो डाइल्यूट HCl इसको बोलेंगे अपना लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइल्यूट क्या है ये, H2CO3, ठीक है। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे बताइए, आपको तो पता ही है, डाइल्यूट HBr। क्यों, क्योंकि ये पानी में मिला हुआ है ना, तो ये डाइल्यूट HBr क्या होगा, आयन में टूटा हुआ रहेगा। किस पे कितना माइनस होगा वो भी पता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 2 मिनट में लिख लीजिए इसको। तेज से चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख चुके होंगे। अब इधर देखिए, अपना लोग मेटल का रिएक्शन इसी के साथ करवाएंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। तो चलिए उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं जो कि आपको पता ही है। क्या चीज, कि किस मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि कौन सा मेटल कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। ये आपको पता है, फिर भी लिख देते हैं। जैसे देखिए ये पोटासियम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सोडियम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कैल्शियम है तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कौन कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बस इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए। आपको ये सब चीज़ हम बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पर क्या होगा, 2 प्लस होगा। इस पर देखिए Fe पर 2 प्लस भी हो सकता है और Fe पर 3 प्लस भी हो सकता है, लेकिन अपना लोग इस एसिड वाला केस में जो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए और इस पर कितना होगा, Pb पर 2 प्लस होगा। अब देखिए एक और चीज़ बहुत ही बढ़िया बात है ये, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिए अगर हो सके तो। क्या बोल रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे है ये सब क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। हाँ क्यों, क्योंकि ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, और नीचे है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे करेगा बताइए। सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई सा भी मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो रिप्लेस कर नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो इसीलिए ये सब रिएक्ट नहीं करेगा एसिड के साथ। तो अपना लोग को तो और बढ़िया हो गया, ये नीचे वाला इतना तो पढ़ना नहीं पड़ेगा कम से कम, नहीं तो अब बस अपना लोग को ये सब पढ़ना है, ये सब इतना ही पढ़ना है। चलिए तो इसको लिखिए और फिर आगे बात करते हैं। लिख लिए, चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये सब याद रखिएगा, कौन एसिड कैसे टूटेगा, ठीक है। ये सब अभी काम आएगा रिएक्शन में।
चलिए जैसे अपना लोग पहला रिएक्शन इसमें ले लेते हैं, रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है। डाइल्यूट HCl के साथ अपना लोग रिएक्शन करवाते हैं। ले लीजिए यहाँ पे क्या कौन सा मेटल लेना है बताइए, पोटासियम या सोडियम, कैल्शियम, बताइए क्या लेना है बताइए, मैग्नीशियम लेना है या एल्यूमिनियम लेना है। मेटल ले लिए, ठीक है। अच्छा ये सब मेटल किस स्टेट में रहता है बताइए, तो ये सब आप लोग को पता है कि ये सब सॉलिड है, ये पता है कि नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किससे रिएक्शन करवाना है, डाइल्यूट HCl के साथ, कोई बात नहीं। किससे रिएक्शन करवाना है, डाइल्यूट HCl के साथ। इसमें किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। इसका भी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ। चलिए इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन, ये सॉलिड है और डाइल्यूट HCl के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप तो जानते हैं कि ये डाइल्यूट HCl है, मतलब ये H+ और Cl- में टूट जाएगा, पता है ना। हाँ ये भी H+ और Cl- में टूट जाएगा, ये भी H+ और Cl- में टूट जाएगा, ये भी H+ और Cl- में, ये भी H+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। अब चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं। पोटासियम क्या होगा बताइए, K+ के रूप में। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा, पोटासियम H से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा, H को भगा देगा और उसके साथ ये Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लिया बताइए, KCl बना लिया। H अकेले है तो ये क्या होगा, H ये हाइड्रोजन गैस बना करके बाहर निकल जाएगा। समझे बात को, कितना आसान रिएक्शन है बताइए। देखिए ये सोडियम क्या होगा, इस पे एक प्लस आएगा, देखिए प्लस वाला को भगाता है, माइनस वाला को भगाता है, ठीक है। तो सोडियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद Cl के पास चला जाएगा। तो क्या बना लेगा, NaCl, और हाइड्रोजन भाग करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम है तो कैल्शियम पर कितना प्लस होता है बताइए, 2 प्लस होता है। तो जब कैल्शियम को Cl के साथ कंबाइन कीजिएगा तो 2 माइनस चाहिए, यानी कि कैल्शियम के साथ क्लोरीन कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पर भी क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। आप ये मत सोचिए कि कौन कितना होगा, बैलेंस करना बाद की बात है, बस ये समझिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि H2 के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। चलिए ये दोनों तो आप कर सकते हैं ना, कि कर दें, अगर कर सकते तो वीडियो को पॉज करके ये कर लीजिए, ठीक है। जो नहीं कर सकते वो इधर ध्यान दीजिए। Mg पे 2 प्लस है तो Mg इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 और इधर हाइड्रोजन गैस। उसी तरह एल्यूमिनियम है, Al पर कितना होता है, 3 प्लस होता है, तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 और H2। अब बात आता है कि सर ये सबका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, नहीं तो देखिए बहुत आसान है नाम। आप Cl- जो है उसका क्या नाम जानते हैं बताइए, Cl- का नाम आप क्या जानते हैं, क्लोराइड, यही जानते हैं ना, बस सिंपल है। ये पोटासियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कितना सिंपल है बताइए, बहुत बढ़िया। तो चलिए ये रिएक्शन आप सीख गए, तो चलिए इसको लिखिए और फिर आगे बात करते हैं। पहले इसको लिखिए तो आप लोग, तो चलिए अब आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि रिएक्शन ऑफ, ठीक है, देखिए ध्यान से, H2SO4 ये हो गया, H2SO3 हो गया, HBr हो गया, ठीक है, और कौन, HI हो गया। ये जो भी एसिड, हाँ एक बात और, सब डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है और ये भी डाइल्यूट है, ठीक है। ये 1 2 3 4 चारों एसिड का रिएक्शन आपको इन सब मेटल के साथ करवाना है, जिसको हम ब्रैकेट में इधर घेर चुके, देखिए ये सब मेटल के साथ, ठीक है। चलिए ये काम आपको करना है, मतलब इन सभी मेटल का रिएक्शन इससे करवाना है, फिर इससे और फिर उससे करवाना है, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या, अरे कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन से नीचे वाला क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता, बात तो आपको पता है। हाँ कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा आपको, क्या चीज़ पता है, ऐसे करके Cu+ डाइल्यूट
कोई सा भी एसिड ले लीजिए, यही ले ले क्या, H2SO4, H2SO4 बोलेगा बताइए रिएक्शन क्या होगा। तो आप देखिए ना कहाँ पे है Cu, नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। जब हाइड्रोजन से नीचे है तो नहीं करेगा रिएक्ट ना, समझे बात को, नहीं करेगा रिएक्ट। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ दे, जैसे मान लीजिए ये Au प्लस HCl दे दे, HCl, ठीक है, कौन सा HCl, तो डाइल्यूट, ठीक है, बोलिएगा रिएक्शन क्या होगा बताइए। तो कितना महान आदमी होंगे वो क्या करेंगे बताइए, रिएक्शन करवा देंगे। जबकि ये देखिए ना हाइड्रोजन से नीचे है तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए Ag प्लस कौन सा एसिड दे दे बताइए, HBr दे दे, चलिए HBr, ये भी क्या होगा, डाइल्यूट। क्या कीजिएगा, रिएक्शन करवा दीजिएगा, लिख दीजिएगा ना कि AgBr प्लस H2 मिलेगा क्या, लड्डू मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी क्या है, हाइड्रोजन से नीचे, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये सब आपको याद रखना है। एक और बात देखिए, ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा, मतलब उसका जो रिएक्शन करने का रेट होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में क्या है, सोडियम पोटासियम है, तो ये विगोरियसली रिएक्शन कर जाएगा एसिड के साथ, ठीक है। उसी तरह आप रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे आइएगा, रिएक्शन करने का जो रेट होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और हाइड्रोजन से नीचे आइएगा तो वो तो मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। ये सब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपना लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, मेटल का रिएक्शन मेटल के सॉल्ट के साथ ही। तो पहले इसको लिखिए और फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो अब अपना लोग करेंगे रिएक्शन मेटल का साल्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता क्या है। ध्यान दीजिए, कोई भी सॉल्ट होगा वो वाटर में मिला हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये Na है, NaCl है, और ये पानी में मिला हुआ है, किसमें, पानी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है, इसको बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं NaCl ब्रैकेट में Aq, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या चीज, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, यही है सॉल्ट सॉल्यूशन। उसी तरह मान लीजिए अगर ये रहा CuSO4, ये रहा पानी में मिलाया हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे क्या चीज, एक्वस CuSO4, ठीक है, समझ गए। तो यही सब है क्या चीज, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अब अपना लोग कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका रिएक्शन अपना लोग किसके साथ करवाएंगे, मेटल के साथ, ठीक है। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद है क्या सब, केदारनाथ का, माली, आलू, जड़ा, फीका, पकाता है, ठीक है। हाई कोर्ट है आपका, AgAuPt, ठीक ना। ये तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अब याद हो ही गया होगा। तो देखिए इस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है क्या है वो पहले समझिए, ये रिएक्शन होगा किस तरह से। तो सबसे पहले आप ये समझिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में मान लीजिए कि ये मेटल है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन अपना लोग इससे करवा रहे हैं, किससे, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन अपना लोग करवा रहे हैं किसके साथ, एक्वस CuSO4 के साथ, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए आप कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना। देखिए एक बात और, जैसे ये Cu मैग्नीशियम से ऊपर है कि नीचे है, अगर ये Cu मैग्नीशियम से ऊपर होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर ये Cu मैग्नीशियम से नीचे होगा तो ये रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नीशियम आया है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, इसका मतलब ये कि ये मैग्नीशियम आया है कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो कब रिप्लेस कर पाएगा कॉपर को, जब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। और अभी है देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, मतलब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बात आता है कि सर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल है। आप जानते हैं कि जैसे ये सॉल्यूशन में है, पानी में है, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेक करके क्या देगा बताइए, क्या सब देगा, इसमें क्या है, कॉपर है, Cu और SO4 देगा। इस पर क्या होगा, प्लस प्लस, इस पर माइनस माइनस, सिंपल। क्या भारी है, क्या नहीं भारी है। अगर आप इसको लिखना चाहते तो लिखिए तो इसे, और फिर ये रिएक्शन देखते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो अब ये रिएक्शन देखिए, प्रोडक्ट बनाना चाहते तो बना लीजिए खुद से। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, ये क्या होगा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, Mg पर कितना प्लस, 2 प्लस ना, तो बस देखिए इस पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, सिंपल सा क्या होगा, Mg Cu को हटा देगा तो क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस Cu साइड में आ जाएगा, मतलब ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा रिएक्शन, पहले आप ये वीडियो को पॉज करके अगर ये भी रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए दूसरा रिएक्शन देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सोडियम है और सोडियम का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, MgSO4 के साथ। और MgSO4 कैसा है, एक्वस है, एक्वस MgSO4। तो बताइए ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, सोचिए। तो देखिए ना, सोडियम यहाँ पे, Mg यहाँ पे, तो सोडियम Mg को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए रिप्लेस करेगा तो कैसे करेगा, पहले वो देखिए, Mg पर क्या होगा, 2 प्लस होगा, SO4 पर क्या होगा, 2 माइनस होगा, लेकिन सोडियम पे कितना प्लस, 4 प्लस, मजाक कर रहे हैं। चलिए सोडियम पे 1 प्लस होता है, तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस है और सोडियम पर 1 ही प्लस है, तो इसका मतलब सोडियम 2 गो आएगा, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 और Mg साइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम ने Mg को रिप्लेस कर दिया। हाँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला आप कैसे बना रहे हैं, तो सिंपल सा, बहुत बार बता चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं। सोडियम का वैलेंसी बताइए 1, SO4 के साथ SO4 का वैलेंसी बताइए 2, इसको ऐसे कर दीजिए, सिंपल है ना, Na2SO4 नहीं। तो चलिए अब देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, जैसे मान लीजिए CuSO4, देखिए दो रिएक्शन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए एक है Fe प्लस क्या लिखें, एक्वस CuSO4, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा बात, एक और रिएक्शन है, कौन सा, Cu प्लस FeSO4, ये भी क्या है, एक्वस है, ये रिएक्शन होगा। इन दोनों में से कौन रिएक्शन होगा, और होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके ये रिएक्शन बनाइए तो इसे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि आयरन क्या कर रहेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो इसका मतलब आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो बताइए, और नहीं याद है तो इधर ध्यान दीजिए। आयरन है यहाँ पर और कॉपर है यहाँ पर, मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो ध्यान दीजिए, आयरन पर क्या होता है, 2 प्लस होता है, कॉपर पर क्या होता है, 2 प्लस होता है, SO4 पर क्या होता है, 2 माइनस होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा और खुद सल्फेट के पास चला जाएगा, तो क्या बना लेगा, FeSO4, ये पानी में रहेगा एक्वस, और कॉपर नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा। हाँ, ये जो बन रहा है ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। और दूसरा बात, चलिए अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो पहले इसको लिखिए, नहीं तो फिर मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कलर में चेंजिंग आता है। देखिए होता क्या है कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है, इसका कलर होता है ब्लू, BLUE, ब्लू। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब ये आयरन से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बनाया, FeSO4, और इसका कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन, बोलिए, ग्रीन कलर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो अपने पास कंटेनर था उसमें क्या था, वाटर, और वाटर में क्या डाला हुआ था, CuSO4, तो इसका कलर क्या था, ब्लू, कलर क्या था, ब्लू। और जैसे ही बाहर से अपना लोग आयरन को डाले तो क्या हुआ, FeSO4 का फॉर्मेशन हुआ और उसमें कलर में चेंजिंग आ गया, कलर क्या हो गया, ग्रीन। तो यहाँ पर कलर में चेंजिंग आता है, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है बहुत बार, और आगे भी पूछ सकता है ये रिएक्शन। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का रिएक्टिविटी कम है तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्ट सॉल्यूशन भी समझ गए कैसे रिएक्शन होता है। तो अब कुछ रिएक्शन दे देते हैं और आप लोग उसको बना के लाइएगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको लिखिए।
तो चलिए आप लोग ये रिएक्शन बना के लाइएगा। यहाँ पर क्या है, ये है सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इस सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन आपको करवाना है पोटासियम के साथ, कैल्शियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और जिंक के साथ। वहीं पर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। इसका रिएक्शन आपको करवाना है पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, लेड और सोना के साथ। बारी बारी से आपको रिएक्शन करवाना है, यहाँ पर भी बारी बारी से सबके साथ करवाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए धन्यवाद।